सभी रेलवे कर्मचारियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा और इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि कहीं आपकी ओर से तो कोई गलती नहीं हो रही है। आखिर हम प्रशासन को कब तक इस बात का दोषी ठहराते रहेंगे कि प्रशासन की वजह से ये हो रहा है, उनकी लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें खुद का आकलन करने की भी ज़रूरत है कि क्या कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही जिस कारण रेलवे में इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप सभी को पता है कि हर साल रेलवे में ट्रैक पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी लगभग 550 कर्मचारी हर साल रन ओवर हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, सामान्य लोग भी रन ओवर हो जाते हैं, लेकिन उनका एक अलग विषय है, उनकी एक अलग कारण है। हम बात कर रहे हैं केवल रेलवे कर्मचारियों की। जब कोई भी रेलवे कर्मचारी रन ओवर होता है तो इसमें केवल और केवल रेलवे का ही लॉस है। रेलवे किसी भी कर्मचारी को कितना पैसा लगाकर ट्रेनिंग दे करके तैयार करता है, तो यहाँ पर हमें खुद का आकलन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आए दिन घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको हाल ही में एक घटना जो हुई है मेरे सामने आई है बात, ये देखिए एक व्यक्ति, ये व्यक्ति का फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये पढ़ सकते हैं हमारा एक साथी ट्रैकमैन जो यूएसएफडी में कार्यरत था, वो इनकी गलती के कारण आज देवबंद में, तो देखिए यहाँ पर देवबंद में नौचंदी ट्रेन से रन ओवर हो गया। क्या किसी ट्रैकमैन की जान की कोई वैल्यू नहीं है? भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अभी अभी मैंने एक वीडियो कवर किया था, उसमें बताया था कि एक पीडब्ल्यूआई और एक लड़की और एक नाइट पेट्रोलमैन रन ओवर हो गए थे। यहाँ पर जस्ट उसके कुछ दिन बाद ही, 1 या 2 दिन बाद, एक और घटना सामने आ गई। तो जब ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं तो देख करके बड़ा दुख होता है। साथियों, किसी को भी रन ओवर होने का शौक नहीं है। ट्रैक पर काम करने वाला हर एक कर्मचारी, मुझे लगता है कि इतनी लापरवाही तो नहीं करता होगा कि उसकी जान चली जाए। दूसरी तरफ एएलपीज़ की हम बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की, रेलवे ड्राइवर की बात करें, तो वो लोग भी आपको या किसी भी पब्लिक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है कि ये घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये घटना हो क्यों रही है। अगर आप ट्रैक पर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या ट्रैक पर किसी भी तरह की एक्टिविटी जिससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ट्रैक पर नहीं है, वो मत कीजिए भाई, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि वो ट्रेन है, वो रेल है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर हल्का सा भी उसका झोंका लग गया ना, जान चली जाएगी। आपने देखा होगा, अगर किसी भी व्यक्ति को हल्की सी भी साइड लग जाती है तो बचने के बहुत बहुत कम चांस हैं, जान चली ही जाती है। और उसमें एएलपी लोको पायलट भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अलावा भी वो हज़ारों व्यक्तियों को लेकर के आ रहा है। तो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है जो वो हज़ारों लोगों को खींच के ला रहा है, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपसे यही गुजारिश है कि अपनी गलती को आप पहचानिए। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। 550 रेलवे कर्मचारी हर साल रन ओवर हो रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एएलपीज़ जितने भी भाई हैं, अभी हमारे यहाँ पे एक घटना हुई थी। एक लड़की रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी। तो जैसे रेलवे ट्रैक होता है, साइड में बहुत सारी गलियाँ होती हैं। गलियाँ मतलब आने जाने के रास्ते। कभी कभी ट्रेन ऐसी जगह से गुजरती है स्टेशन के पास में, जब यार्ड वगैरह में आ जाती है ट्रेन, तो वहाँ पर पब्लिक प्लेस होता है, लोग बाग रहते हैं, घर होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग होती हैं। तो बहुत सारी गलियों के रास्ते सीधे ट्रैक पर खुलते हैं, या ऐसे छोटी छोटी दीवारें होती हैं जिन पे आदमी क्रॉस गुजर के आ सकता है। तो एक लड़की ऐसे ही पार कर रही थी ट्रैक को। तो लड़की की गलती थी, हालांकि उसमें लड़की एकदम सीधे जा रही थी, ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। और लड़की को एक हल्की सी झोंका लगा था और लड़की वहीं पे कुछ टाइम बाद इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम कहूँ या कुछ भी आप जैसा समझें, एएलपी की तरफ से भी ये लगी कि वहाँ पर जब देखिए, जब आप एएलपी होके गाड़ी चलाते हैं कहीं पे, तो आपका रूट रहता है फिक्स। तो आपको हर लोकेशंस का मालूम रहता है कि कहाँ से व्यक्ति आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक तो ऐसा प्लेस हो गया कि जहाँ पे जंगल है तो वहाँ पे तो कुछ भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि गाड़ी आपकी पब्लिक प्लेस से गुजर रही है, यहाँ पर आदमी के गुजरने के चांस हैं, तो आप हॉर्न लगा सकते हैं। आप जो हॉर्न आपको सुविधा दी गई है, हॉर्न बजा सकते हैं।
ऐसा तो नहीं होगा रेलवे में कि हॉर्न बजाने के पैसे लगते होंगे, या फिर अगर आपने ज़्यादा बार हॉर्न बजाया तो आपको चार्ज शीट मिल जाएगी, या हॉर्न बजाने को लेकर कोई ऐसा रूल तो नहीं होगा जिससे कि आप पर प्रतिबंध लगा जाए कि नहीं, हॉर्न दिन में 50 बार या 100 बार ही यूज़ करना है। अगर कोई ऐसी बात है तो आप बताएं मुझे कि हाँ, हॉर्न बजाने को लेकर भी कोई ऐसा रूल है। तो अगर आप 10-20 बार ज़्यादा हॉर्न बजा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको आपत्ति होगी। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि हॉर्न बज रहा है, आपके कान में दर्द हो, वो बात अलग है। लेकिन आप भी अपनी ओर से थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी गाड़ी पब्लिक प्लेस से गुजरे या किसी कर्व लाइन पे गुजरे तो आप हॉर्न ज़रूर दें। और मैं आपकी काबिलियत पर शक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी आप छोटी मोटी अनदेखी आपसे हो रही है जाने अनजाने में, तो उसको सुधारने का प्रयत्न करें। साथियों, एएलपी हो, ट्रैकमैन हो, यूएसएफडी हो या एसएनटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आखिर हम लोग एक परिवार के ही सदस्य हैं और ऐसे रन ओवर की घटनाएं हमारी गलती के कारण चलती रहेंगी तो इसमें हमारे परिवार के सदस्य का ही लॉस है। तो हमें म्यूचुअली एक रिलेशनशिप बनानी होगी जिससे कि हम एक दूसरे को सुरक्षित रख पाएँ। और जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और ट्रेन आ रही है तो आप पहले साइड हो जाएं। काम होता रहेगा, रेलवे में काम की कमी नहीं है और करने वालों की भी कमी नहीं है, काम होता रहेगा, लेकिन पहले अपनी जान को सुरक्षित कीजिए। ठीक है, हम एक दूसरे की गलती ना निकाल के अपने अपने स्तर पर इस चीज़ को समझेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी तक पहुंचेगा और अगर आपके संपर्क में कोई एएलपी भाई है, लोको पायलट भाई है, उन तक आप बात शेयर कीजिए ताकि मैं ये जान सकूं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अगर देखने वालों में से आप एएलपी या लोको पायलट हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी बात में अगर कोई कमी लगती हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और मेरे लिए कोई सलाह हो तो मैं उस पर ज़रूर अगली बार वीडियो बना के सजेस्ट करना चाहूँगा इस कम्युनिटी को, ताकि हम लोग एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। आइए एक अखबार की कटिंग की हेल्प से हम कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपके संज्ञान में कुछ बातें आ सकें। ट्रैक पर काम के दौरान रेलवे कर्मचारी यदि हादसे का शिकार होते हैं तो इंजीनियर होगा जवाबदेह। अब जो जवाबदेही होगी वो इंजीनियर की होगी, जेई या एसएससी की होगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर काम करने के दौरान ट्रेन की चपेट में रेल कर्मियों की बढ़ती मौत को रेलवे ने गंभीरता से लिया है। इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रैक सुधार के दौरान अब यदि कोई रेलकर्मी रन ओवर हुआ तो इसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार होगा। रेलवे बोर्ड के आदेश सेफ्टी प्रिकॉशंस एवं वर्क साइट के नाम से जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान एक भी रेल कर्मचारी रन ओवर होता है तो इसकी सीधी जवाबदेही संबंधित इंजीनियर की होगी। संबंधित इंजीनियर का मतलब है कि जिस जेई एसएससी के अंडर में साइट पर काम चल रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। ट्रैक पर काम उसी समय शुरू किया जाए जब यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ट्रैक खाली है। काम के दौरान या काम के बारे में रेलवे कंट्रोल रूम को प्रॉपर तरीके से सूचना दी जा चुकी है, यह सुनिश्चित होने के बाद ही काम किया जाएगा। काम में लगने वाला समय भी बताया जा चुका होगा। काम को तय समय में ही पूरा करने का प्रयास किया जाए। जो आपको कंट्रोल रूम से जो सूचना दी है आपने, तो जो समय आपने वहाँ बताया उसी समय के अंदर अंदर काम को पूरा करने का प्रयास होगा। आगे हम देखते हैं, लेकिन संरक्षण से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो। सुपरवाइजर व स्टाफ पर बिना प्रोटेक्शन के ट्रैक के रखरखाव, देखिए बिना प्रोटेक्शन, कहीं कहीं पर आप देखते होंगे, ऐसी घटना सुनते होंगे कि ट्रैक पर काम चल रहा था और कोई प्रोटेक्शन के इंतजाम वहाँ पे नहीं थे, कोई फ्लैग वगैरह भी नहीं लगाया हुआ था। तो इस तरह घटनाएं भी हमने सुनी हैं। तो उसी के बारे में रेलवे ने कहा है कि जो बिना प्रोटेक्शन के ट्रैक पर काम नहीं किया जाएगा, मरम्मत के काम को नहीं किया जाएगा। सुपरवाइज़र अपने स्टाफ को किसी प्रकार से दबाव नहीं डालें। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा कि सुपरवाइज़र कभी कभी आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं काम को करने के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, सुपरवाइज़र आपके ऊपर प्रेशर ना बनाए। बैनर फ्लैग के बारे में भी पूरा ध्यान रखा जाए। ट्रेनों की चपेट में आने से हर साल 550 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो जाती है। कई मामलों में रन ओवर का कारण सेफ्टी नियमों का उल्लंघन भी है। रेलवे बोर्ड
के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसके बाद रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल इंजीनियर आर.सी. ठाकुर ने आदेश दिए हैं। आदेश रेलवे के सभी जीएम व को भेजे गए हैं। अब तो अश्विनी लोहानी नहीं है, आई थिंक ये न्यूज़ पुरानी है, लेकिन बात में दम है, बात में सच्चाई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। अगर आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव बनाया जाता है तो आप बोलिए उनको कि सर सेफ्टी, उनको याद दिलाइए कि सर सेफ्टी ज़रूरी है और आप हम पे ऐसा दबाव ना बनाएं। तो प्यार से, प्रेम से काम करने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो ये चीज़ है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने पिछले कुछ समय में कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर देखी हैं जिनका दुख हम सभी को है। एक ये हमने न्यूज़ देखी थी, ये बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ थी। एक लड़की के बारे में हमने देखा, फिर हमने इन पेट्रोलमैन भाई के बारे में देखा। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनके बारे में हम जितना दुख करें उतना कम है। तो साथियों, आपसे अंत में यही विनती है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और बहुत ईमानदारी से और बहुत बचाव के साथ अपने कार्य को करें। सभी ट्रैकमैन भाई और एलपीज आपस में एक रिलेशनशिप स्थापित करें ताकि आप एक दूसरे की जान को बचा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।